नमस्कार, मेरा नाम विशाल बाग है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार क्लाश्निकॉव देखी? क्लाश्निकॉव एक रशियन मेड बंदूक है। क्या आपने अपने किसी पड़ोसी को, किसी जानकार को एक दिन अचानक बंदूक लेकर घूमते हुए देखा है? क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो अपने पिता के खून में सने हुए कपड़ों में अपनी जान बचाकर भागा हो? क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के टूल बॉक्स में 12-13 घंटे का सफ़र करके भागा हो? क्या आप अपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम बता सकते हैं? क्या आप इन्हीं राज्यपाल के कहने पर अपना शहर, अपना गांव छोड़कर आधी रात किसी अनजान शहर की तरफ निकल पड़ेंगे? ये वो कुछ सवाल हैं जो कश्मीर फाइल्स के आने के बाद पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये पूछ रहे हैं कि उस वक्त सरकार किसकी थी, किस दल की सरकार थी, किस दल की सरकार नहीं थी, वगैरह वगैरह। इस फिल्म के फेवर में, इसके अगेंस्ट में मैंने कई टिप्पणियाँ, कई वीडियोस देखे। मैं कश्मीर से निकाले जाने के अपने दुख को बहुत निजी समझता आया हूँ, लेकिन इस फिल्म को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इस दुख के साथ दिन रात जी रहे हैं। इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई गई हैं, बदकिस्मती से वो सारी हुई हैं। एक छोटी सी इंटरनेट सर्च और आप खुद ये तय कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस हिंसा का शिकार हुए लोग आज भी, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे जीवित हैं। आप उनको ढूंढ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हम एक सवाल उठा रहे हैं कि ये कहानी एक तरफा दिखाई गई है। ये किसी बदकिस्मती से कम तो नहीं कि कई पीढ़ियों से एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग मुश्किल वक्त में एक तरफ नहीं थे। ये कितनी हैरत की बात है। 1999-90 का सच यही है कि एक तरफ बंदूक थी और एक तरफ कश्मीरी पंडित। इसके अलावा अगर कुछ था तो वो एक इग्नोरेंस थी सिविल सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, सोसाइटी की। शायद ही ऐसा कोई कश्मीरी हो जो इस हिंसा से प्रभावित न हुआ हो। कुछ किताबें, यूट्यूब वीडियोस या एक दो यात्राओं के ज़ोर पर कश्मीर मामलों के विशेषज्ञों से एक ही बात कहनी है कि जो तन लागे सो तन जाने। इस त्रासदी के शिकार लोगों को ये मत बताइए कि आप किसी गवर्नर के बहकावे में आ गए थे। किसी ट्रक में छुपकर अपनी जान बचाकर भागने वाले मेरे चाचा को किसी फैक्ट चेक की ज़रूरत नहीं है। एक बात और पूछी जा रही है, वो ये कि इस फिल्म को दिखाकर हासिल क्या हुआ। मैं समझता हूँ जब आप किसी बात पर अफसोस जताएं तो अगर, मगर, लेकिन इन लफ्ज़ों से परहेज़ करें। इस फिल्म के आने से हमें एक मौका मिला है, सबक लेने का मौका, अफसोस जताने का मौका, बिना किसी अगर, मगर या लेकिन के।